अस्सलाम वालेकुम। आज जी ख़वातीन का आलमी दिन है, तो उसकी मुबारकबाद बनती है सब ख़वातीन को, सब लड़कियों को। ये हमारे माशरे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लेडीज़, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी। मुबारकबाद आपको हो गई। और एक तो ये कि किसी भी चीज़ का कोई ख़ास दिन नहीं होता। सारा साल ही औरतों का होता है, सारा साल ही फादर्स का होता है, सारा साल ही माओं का होता है। हर दिन इस्लाम हमें कोई एक ख़ास दिन नहीं कहता कि ये दिन फ़लाँ का है। हर दिन हर किसी का होता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि औरत को इज़्ज़त किसने दी है, औरत को ये मकाम किसने दिया। औरत को ये मकाम इस्लाम ने दिया। इस्लाम से पहले मेरी बातें थोड़ी क्योंकि रियल होती हैं, तो जो रियलिस्टिक बातें होती हैं उसमें कुछ कभी ना कभी कड़वाहट भी होती है, लोगों को बुरी भी लगती है। आई डोंट केयर, किसी को बुरी लगती है लगती रहे। क्योंकि जो बात ठीक है, रियलिस्टिक बात है, मैं वो करूँगा कि इस्लाम से पहले औरत की टके की भी इज्जत नहीं थी। टका होता है ना, टके जितनी इज्जत भी नहीं थी। इज्जत तो दी ही इस्लाम ने औरत को। इस्लाम से पहले औरत को जिंदा दफना दिया जाता था। आज हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं जी वो हमें बताएंगे औरत का मकाम क्या है। कौन बताएगा? जो आपको जिंदा दफनाता था। जो आपको जिंदा दफनाते थे वो आज आपको आपके राइट्स बता रहे हैं। मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लें ना, ज्यादा ना करें, माइनर सी, शायद किसी कोने में हो थोड़ी सी, उसको यूज कर लें कि मेरे राइट्स मुझे वो बताएगा जिससे मुझे जिंदा दफनाया था, या मेरे राइट्स मुझे वो बताएगा जिससे मुझे इज्जत दी, जिसने माँ को मकाम दिया, जिसने कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, जिसने कहा कि औरत को दफनाया नहीं जाएगा। वो औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिजनेस लेडी हैं, बिजनेस वुमेन। इस्लाम कारोबार से नहीं रोकता, इस्लाम औरत को काम से नहीं रोकता। ये सिर्फ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, हमारे जहनों में गलत फहमियाँ डाल दी जाती हैं। और वो उन गलत फहमियों की वजह से ये होता है कि औरतें समझती हैं कि पता नहीं हमारे तो हुकूक सारे मारे गए, हमारे साथ ये मसला हो गया। अब बस अगर एक ज़र्रा भी कॉमन सेंस का हो ना, तो वो यूज़ करके ये सोच लीजिएगा कि आपके हकूक आपको वो बताएंगे जिन्होंने आपको ज़िंदा दफनाया था, या आपके हकूक आपको वो मजहब और वो पैगंबर बताएंगे जिन्होंने आपको इज़्ज़त और मकाम दिया। तो जिस इस्लाम ने आपको इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा दी है, आपके राइट्स भी आपको वही बता सकता है। आपको ज़िंदा दफनाने वाला आपके राइट्स आपको नहीं बता सकता। तो इस्लाम से पहले औरत को ज़िंदा दफनाया जाता था, इस्लाम के बाद औरत को इज़्ज़त और मकाम मिला है। बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो, औरत का एक मकाम है हमारी सोसाइटी में। जो औरत का मकाम यहाँ पे है वो मगरिब में मकाम नहीं है। ये मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत दुनिया फिरी है, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ 3-4 साल। औरत का वहाँ पे यकीन कीजिए ये आज़ादी, ये एक नाम की आज़ादी है। औरत वहाँ पे सिक्योर नहीं है, औरत वहाँ पे सेफ नहीं है, औरत वहाँ पे उसके वो राइट्स नहीं है जो उसको मिलने चाहिए। वहाँ पे बस उसको जिस तरह यूज़ किया जाता है वो आपको भी पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है। तो अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि हाँ, इस्लाम आपको काम करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको बिजनेस करने से नहीं रोकता। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, उन्होंने बिज़नेस ही किया था ना, बिज़नेस था उनका। तो इस्लाम आपको किसी ऐसी चीज़ से नहीं रोकता, और जब नहीं रोकता तो फिर बिला वजह ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिला वजह दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। उसके अलावा हमारे सोसाइटी में आप देख लें कि औरत का कितना बड़ा कम। अच्छा, बेटी का मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करूँ। मेरी जब बेटी पैदा हुई ना, एक तो मैंने दुआएं की थी कि मेरी बेटी ही पैदा हो, लोग इसको कुछ भी समझते रहे। मुझे अल्लाह ने काफ़ी देर से औलाद दी। मेरी शादी हो गई थी पहले 6 साल के बाद अल्लाह ने मुझे, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे पहली बेटी दे दे। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की, मुझे बेटी मिली। और मैंने बेटी का 5 स्टार होटल में उस तरह से फंक्शन किया जिस तरह लोग बेटों का भी शायद ना करते हों। लोग बेटों की पैदाइश पे भी शायद इतनी खुशी ना मनाते हैं जो मैंने अपनी बेटी की पैदाइश पे खुशी मनाई। मैंने सेलिब्रेट किया उसको, और करना भी चाहिए, हर मुसलमान को, हर इंसान को करना चाहिए। मैंने बड़ा ज़बरदस्त उसका अरेंज किया। अच्छा, उस पर ना आज मैं अपने दोस्त की पोस्ट एक पढ़ा था। मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, आदिल तनवीर, इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं फेमस। तो उन्होंने बड़ी प्यारी पोस्ट लिखी। टर्की में हम लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे हमारी दोस्ती, हमने सैर सपाटे पे दोस्ती बनी हमारी। उन्होंने लिखा कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया था, जिस तरह पैदा होने से पहले डॉक्टर्स बता देते हैं कि ये, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि अगर किसी ने ये बात कही कि चलें कोई नहीं, अगली बारी अल्लाह बेटा देगा, तो मैं उसकी इंसल्ट करूंगा, रिगार्डलेस ऑफ एज, मैं बड़ा हो छोटा हो, मैं उसको जलील करूंगा कि किसी ने ये लफ्ज़ कह दिया मुझे। तो आदिल तनवीर की आप उसके फेसबुक पे देख लीजिएगा, उसने पोस्ट लगाई। तो उसने कहा कि क्यों कोई ऐसा कहे कि बेटी कोई कम होती है, लोग क्यों कहते हैं जी अगली बारी अल्लाह बेटे दे देगा, कोई बात नहीं, खैर है। और मैंने भी यही किया, मुझे एक दो लोगों ने कहा तो मैंने भी बाकायदा इंसल्टिंग रवैया रखा। मैंने कहा कि ये नहीं होता, बेटी और बेटे कोई फ़र्क नहीं होता।
बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और दुनिया में भी बड़ा मकाम है, आखिरत में माँ के कदमों तले जन्नत की जो बात की गई है वो औरत की इज़्ज़त करके ही जन्नत मिलेगी आपको, यानी माँ की इज़्ज़त करके। तो ये जो बस मकसद ये था कि आपको मुबारकबाद भी देना और दूसरा अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी देना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बिल्कुल क्लियर है कि आपको ज़िंदा दफनाने वाला आपके हकूक़ नहीं जानता, आपके हकूक़ इस्लाम जानता है। थैंक यू।